हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस वीडियो में हम याद करेंगे अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की हेल्प से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में आएंगे कुछ एमसीक्यूज आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी। कहानी स्टार्ट करते हैं एक बूढ़े अंकल से। एक बूढ़े अंकल ऑक्टोवेज कैफे में, देखो अंकल जी वेज है, ऑक्टोवेज कैफे में म्यूजिक सुनते सुनते कॉफी पीने गए। वहां दो कॉफी तो पी ली उन्होंने, लेकिन दो कॉफी पीने के बाद उनको लगा कि यार इसकी ना हैबिट ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि चौथी कॉफी बाहर घूमते हुए ओपन स्पेस में एनिमल्स को डाल दी। अब एनिमल्स को देख के उनको बड़ा अच्छा लगा, तो वो 6 इंच लंबी स्माइल करने लगे। फिर वो चले गए बराबर वाले शोरूम में, और शोरूम में मिल रही थी शर्ट्स। वहां उनको 7 कॉटन की शर्ट्स पसंद आ गई। लेकिन शोरूम के अंदर 8 एसी चल रहे थे, जो कि बहुत ही फोर्स से एयर दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, अंकल की रात को 10 बजे मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अब भाई उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके घर से उनको देखने के लिए आए। और उनके घर में कौन था, उनकी 11 बेटियां। उनकी 11 बेटियां, 11 गर्ल चाइल्ड, जो 9 साल से फॉरेन में रह रही थी। ठीक है, वो उन अंकल को देखने आई। उनका चेकअप कराया गया। अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो चेकअप कराया तो हमें पता लगा कि भाई 12 महीने से इनको तो अर्थराइटिस था। और साथ में उनकी आई साइड भी वीक हो गई थी, वो जो चश्मा लगा रहे थे उसका नंबर बढ़ गया था। तो 12 मंथ से ये सब उनकी रिपोर्ट में निकला कि भाई 12 महीने से अर्थराइटिस था और आई साइड भी वीक है। तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ अजीब सा इलाज बताया कि 15 बार आपको हैंड वॉश करना है, 13 एग्स खाने हैं, और ये सब 16 डेज तक करना है। ठीक है, यानी 16 दिनों तक 15 बार हैंड वॉश करना है, 13 एग्स खाने हैं। 20 दिन बाद सॉलिडर हॉस्पिटल, यहाँ से उनका इलाज चल रहा था, तो सॉलिडर हॉस्पिटल से उनकी ऑस्टियोपोरोसिस की रिपोर्ट भी आ गई। अब भाई 20 दिन बाद उनकी जो रिपोर्ट आई थी सॉलिडर हॉस्पिटल से, तो वो सॉलिडर हॉस्पिटल जो था वो बहुत ही महंगा था, तो इसलिए उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। तो उन्होंने यूएन वालों से, आईटी वालों से और पोलो गाड़ी वालों से 24 लाख रुपए रेज किए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मनी उनको रेज करनी थी, 24 लैक्स उनको रेज करने थे। तो उन्होंने यूएन वालों से, उनको लगा कि यूएन वालों के पास बहुत पैसा होगा, आईटी वालों के पास भी बहुत पैसा होगा, और जिनके पास पोलो गाड़ी है उनके पास भी बहुत पैसा होगा, तो उन्होंने इन तीनों से 24 लाख रुपए रेज किए अपने इलाज के लिए। अब उनके इलाज में 24 लाख के बाद भी 29-30 लाख रुपए सेविंग्स के भी लग गए, तो उन्हें स्ट्रोक आ गया। ये सब देखकर उनकी 31 साल की बेटी एकता सबको हेलो बाय बोल के सिटी छोड़कर चली गई कि भाई मैं नहीं ये सब देख सकती। तो 31 साल की जो उनकी बेटी थी एकता, वो सबको हेलो बाय करके सिटी छोड़कर चली गई। और यहाँ पे हमारी खत्म भी हो गई कहानी। अब देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डेज इस कहानी से एसोसिएटेड थे। एक बूढ़े अंकल, एक बूढ़े अंकल, तो एक को हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। अब मैंने कहा ऑक्टो वेज कैफे में गए, तो फर्स्ट कोई होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। मैंने कहा था कि फर्स्ट सेंटेंस हम इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहानी जो है वो अक्टूबर की है। तो मैंने इसको इसलिए ऑक्टोवेज कैफे का नाम दिया है कि एक बूढ़े अंकल ऑक्टोवेज कैफे में। तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, एक को ही होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे क्योंकि अंकल जी जो है वो वेज है। म्यूजिक सुनते सुनते गए, तो एक को ही होता है इंटरनेशनल म्यूजिक डे। और भाई क्या पीने गए थे, वो पीने गए थे कॉफी, तो एक को ही होता है इंटरनेशनल कॉफी डे। दो कॉफी पीने के बाद उनको लगा कि यार इसकी हैबिट ना हो जाए, तो दो को होता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिट से यहाँ पे एसोसिएट किया हमने हैबिटेट डे 2 अक्टूबर को। और ये मत भूल जाना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है।
तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने क्या किया, फोर्थ कॉफी ओपन स्पेस में घूमते हुए एनिमल्स को डाल दी। कौन सी कॉफी डाली, फोर्थ कॉफी डाल दी। किसको डाली, स्पेस में घूमते हुए एनिमल्स को। तो फोर्थ को हो गया वर्ल्ड स्पेस वीक। अब ये क्योंकि वीक है तो 7 डेज तक चलेगा, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक चलता है। फोर्थ को ये स्टार्ट होता है और इसको आप याद करेंगे इससे, फोर्थ कॉफी से, फोर्थ कॉफी ओपन स्पेस में घूमते हुए। तो दैट मीन्स फोर्थ को हो गया वर्ल्ड स्पेस वीक। और एनिमल्स को डाल दी उन्होंने, एनिमल्स का भला कर दिया एक तरीके से। एनिमल्स को भूख लग रही थी तो उन्होंने कॉफी डाल दी, तो एनिमल्स का वेलफेयर किया ना उन्होंने एक तरह से, फोर्थ कॉफी देकर। तो फोर्थ को ही हो गया आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। अब एनिमल्स को कॉफी पीते देख के उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने 6 इंच लंबी स्माइल की और चले गए शोरूम में, जहां पे उन्हें 7 कॉटन की शर्ट्स पसंद आ गई। तो 6 इंच लंबी स्माइल से हो गया 6 को वर्ल्ड स्माइल डे, और 7 को वर्ल्ड कॉटन डे, क्योंकि उनको 7 कॉटन की शर्ट्स पसंद आ गई। अब आगे क्या हुआ था कहानी में, शोरूम में क्या चल रहा था, शोरूम में चल रहे थे 8 एसी, जिनसे बहुत फोर्स से एयर आ रही थी। तो 8 एसी बहुत फोर्स से एयर आ रही थी। तो 8 को हो गया इंडियन एयरफोर्स डे। और अंकल की उससे रात को 10 बजे मेंटल हेल्थ खराब हो गई, तो 10 बजे यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनकी 11 बेटियां उनको देखने के लिए आई। बेटियां यानी कि गर्ल चाइल्ड। तो 11 को हो गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये बेटियां क्योंकि 9 साल से फॉरेन में थी, तो 9th को हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस डे, आईएफएस डे। ठीक है, 9 साल से फॉरेन में थी, तो आपको इससे याद रहेगा कि 9 को होता है इंडियन फॉरेन सर्विस डे। अब उनका चेकअप कराया तो पता चला उनको 12 महीने से क्या था, आर्थराइटिस। तो 12 को हो गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। और उनकी आई साइड भी वीक हो गई थी, तो 12 को ही होता है वर्ल्ड साइट डे। उनको 12 महीने से आर्थराइटिस और 12 महीने से ही उनकी आई साइड भी वीक हो गई थी, तो वर्ल्ड साइट डे। अब डॉक्टर ने देखो कैसा अजीब सा इलाज बताया कि 15 बार हैंड वॉश करो। तो भाई 15 को हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 13 एग्स, तो 13 को हो गया वर्ल्ड एग डे। जबकि अंकल जो थे वो तो वेजिटेरियन थे, फिर भी उनको एग्स खाने को बोल दिया। तो 13 अक्टूबर को हो गया वर्ल्ड एग डे। 13 एग्स 16 दिन तक खाने को कहा एज अ फूड। ठीक है, तो 16 दिन तक उनको फूड की तरह 13 एग्स खाने को कहा, तो 16 को हो गया वर्ल्ड फूड डे। 20 दिन बाद सॉलिडर हॉस्पिटल, तो 20 अक्टूबर को नेशनल सॉलिडारिटी डे। वहां से उनकी ऑस्टियोपोरोसिस की रिपोर्ट भी आ गई। तो 20 दिन बाद ही रिपोर्ट आई थी, कौन से हॉस्पिटल से आई थी, सॉलिडर हॉस्पिटल से आई थी। तो ये हो गया आपका सॉलिडारिटी डे, और 20 को ही हो गया ऑस्टियोपोरोसिस डे। अब इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया, तो उनको 24 लाख रुपए रेज करने पड़े। किससे, यूएन वालों से। तो 24 को हो गया यूनाइटेड नेशंस डे। और किससे रेज किए, आईटी वालों से। तो आईटी से रेज किए, तो आईटीबीपी रेजिंग डे। और पोलो गाड़ी वालों से, तो भैया 24 को ही होता है वर्ल्ड पोलियो डे। और कितने पैसे रेज किए, 24 लाख। तो भाई 24 को देखो कितने सारे डेज हो गए, यूएन डे, आईटीबीपी रेजिंग डे और पोलियो डे, क्योंकि पोलो गाड़ी यहां से एसोसिएट किया हमने। आगे देखते हैं उनके इलाज में। देखो 24 लाख रेज भी किए, उसके बाद भी उनके इलाज में 29-30 लाख की सेविंग भी लग गई। तो 30 को हो गया सेविंग डे, और 29-30 लाख की सेविंग की बात कर रहे हैं, तो 29 को हो गया आपका स्ट्रोक डे। 29-30 लाख की सेविंग्स। ठीक है, तो 30 को वर्ल्ड सेविंग डे और 29 को स्ट्रोक डे। अब देखो जरा ये सब देख के क्या हुआ, ये सब देख के उनकी 31 साल की जो बेटी थी एकता, 31 साल की बेटी एकता, तो 31 को हो गया एकता दिवस, 31 अक्टूबर को हेलो बाय बोल के, हेलो से हो गया हेलोवीन डे,
31 को ही होता है हैलोवीन डे। सिटी छोड़कर चली गई तो 31 को ही हो गया सिटी डे, वर्ल्ड सिटीज डे। यहाँ पर हो गए आपके डेज खत्म। तो भाई देखते हैं आपको कितने डेज याद हो गए। तो लेट अस टेस्ट योर नॉलेज विद सम एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, 1 अक्टूबर को इनमें से कौन से 2 दिन आते हैं? हमने 1 अक्टूबर से क्या कहानी याद की थी कि एक बूढ़े अंकल ऑक्टोवेज कैफे में कॉफी पीने गए म्यूजिक सुनते सुनते। तो हम इसमें से कौन सी चीजें इसके अंदर से मैच कर रही हैं वो देख लेते हैं। ओल्डर पर्सन, ये रहे ओल्डर पर्सन और पीने गए कॉफी, तो आंसर हो गया डी। फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कॉफी तो ठीक है, कॉफी पीने गए थे तो कॉफी तो होता है फर्स्ट को ही, लेकिन हैबिटेट डे भी लिख दिया यहाँ पर साथ में, तो हैबिटेट डे तो सेकंड को होगा ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार 2 पीने के बाद हैबिट ना हो जाए। ठीक, तो 2 को हो गया हैबिटेट डे। वेजिटेरियन डे कब आता है सोचो? वेजिटेरियन डे भी फर्स्ट को आता है, क्योंकि वो गए थे ऑक्टोवेज कैफे में फर्स्ट को। फिर आ गया स्माइल डे, लेकिन स्माइल डे तो था 6 को, क्योंकि 6 इंच लंबी स्माइल उन्होंने की थी। फिर आ जाओ म्यूजिक सुनते सुनते वो गए थे, तो म्यूजिक डे तो ठीक है फर्स्ट को ही था, लेकिन कॉटन डे, 7 कॉटन की शर्टें उन्हें पसंद आई थी, तो कॉटन डे तो 7 को था। एक बूढ़े अंकल, तो बूढ़े से था ओल्डर पर्सन, कॉफी पीने गए, तो ये भी हो गया फर्स्ट को, यानी कि आंसर हो गया हमारा डी। इसमें डी के अंदर जो दोनों डेज दिए हुए हैं वो दोनों ही डेज 1 अक्टूबर को फॉल करते हैं। ठीक है, इससे आपको देखो बाकी सारे डेज भी कितनी जल्दी रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 1 अक्टूबर को, क्या म्यूजिक डे था 1 अक्टूबर को? यस, क्योंकि वो म्यूजिक सुनते सुनते गए थे। ठीक है, एक बूढ़े अंकल म्यूजिक सुनते सुनते ऑक्टोवेज कैफे में गए थे, तो म्यूजिक भी और वेजिटेरियन भी, बोथ दीज डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन October 1st, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सेकंड को क्या था भाई? सेकंड को गांधी जयंती तो होती ही है, इसके अलावा क्या था? वर्ल्ड हैबिटेट डे, उन्होंने बोला कि भाई मुझे हैबिट ना हो जाए, तो ये हो गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। बाकी भी रिवाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। स्पेस वीक कब से स्टार्ट होता है? उन्होंने चौथी कॉफी स्पेस में घूमते हुए एनिमल्स को डाल दी, तो फोर्थ हो गया स्पेस वीक। फोर्थ से 10 अक्टूबर को 6 इंच लंबी स्माइल करने लगे, और उनकी 11 बेटियां उनको देखने आई थी जब उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी, है ना, तो 11 को हो गया आपका गर्ल चाइल्ड डे। अब बताओ फोर्थ को क्या था? उन्होंने चौथी कॉफी स्पेस में घूमते हुए एनिमल्स को डाल दी, तो लो भाई इसका तो आंसर ए ही हो गया। इसके अलावा भी उन्होंने बताया ऑर्थराइटिस डे, साइट डे, तो भाई ये कब थे? जब उनकी रिपोर्ट आई, जब उनका चेकअप कराया, तो पता चला कि उनको तो 12 महीने से आर्थराइटिस था और आई साइड भी कमजोर हो गई थी, है ना, तो भाई 12 को था आर्थराइटिस डे और वर्ल्ड साइट डे। इसके बाद था आपका एग डे, हैंड वॉशिंग डे। डॉक्टर ने उनको कितनी बार हैंड वॉश करने को कहा? 15। और कितने एग्स खाने को कहा? 13 एग्स। हैबिटेट डे, आप सोचो कि आपको याद है कि नहीं? अभी हम कर चुके हैं इसको सेकंड को, तो कॉफी पीने के बाद उन्हें लगा हैबिट ना हो जाए, और क्योंकि एसी में से हवा बहुत तेज आ रही थी, तो कितने बजे उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी? उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी 10 बजे। तो 10th को हो गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एनीवे क्वेश्चन हमारा था कि October 4th को क्या होता है, तो वो हो गया स्पेस वीक और एनिमल वेलफेयर डे, क्योंकि चौथी कॉफी उन्होंने स्पेस में घूमते हुए एनिमल्स को डाल दी थी। 6 अक्टूबर को 6 इंच लंबी स्माइल, तो हो गया आंसर नंबर ए, वर्ल्ड स्माइल डे। कॉटन डे हम बता देते हैं 7th को होता है, क्योंकि 7 कॉटन की शर्ट्स उन्हें पसंद आई थी। फिर है सॉलिडेरिटी डे, सॉलिडर हॉस्पिटल से उनकी 20 दिन बाद रिपोर्ट आई थी। किसकी रिपोर्ट आई थी? ऑस्टियोपोरोसिस की रिपोर्ट आई थी, तो भाई सॉलिडेरिटी डे और ऑस्टियोपोरोसिस डे दोनों ही होते हैं 20 को। व्हाट इज द फोकस ऑफ October 7th? 7 कॉटन की शर्टें पसंद आई थी ना उनको, तो वह फोकस क्या होगा? प्रमोटिंग सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 8 को क्या था भाई? 8 एसी,
बहुत फोर्स से एयर दे रहे थे। तो लो भाई, 8 को हो गया इंडियन एयरफोर्स डे। यहीं से हम याद करते हैं आर्थराइटिस डे कब था। भाई उन्हें पता चला कि 12 महीने से तो आर्थराइटिस है। उन्होंने यूएन गाड़ी वालों से, सॉरी यूएन वालों से और पोलो गाड़ी वालों से 24 लाख रुपए रेज किए। राइट, तो 24th को होता है यूएन डे और 24th को होता है वर्ल्ड पोलियो डे। अब आ जाते हैं व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 10th। 10 से क्या याद आया स्टोरी से कि रात को 10 बजे मेंटल हेल्थ खराब हुई थी। तो 10 को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आर्थराइटिस हम कई बार कर चुके। 12 को हैबिटेट, 2 कॉफी की हैबिट ना हो जाए, पोलो गाड़ी वालों से 24 लाख रुपए रेज किए। ठीक है, इट्स सो इजी टू लर्न द डेज नाउ, एम आई राइट? एनीवे, 8th का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 11? अब 11 को क्या था भाई? 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी तो 11 बेटियां मिलने आई थी ना उनकी। तो 11 को ये रहा भाई हमारा गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए, अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बाकी के देख लेते हैं। फिर डॉक्टर ने उन्हें अजीब सा इलाज बता दिया कि भाई 13 एग्स खाओ, उनको 16 दिन तक फूड की तरह खाओ, 15 बार हैंड वॉश करो। फाइन, तो ये सारे डेज भी यहाँ पर कवर हो गए। आगे चलते हैं। विच टू इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 12th? तो 12 महीने से पता चला कि उन्हें तो आर्थराइटिस था और आई साइड भी कमजोर हो गई थी 12 महीनों से। तो 12 अक्टूबर को हो गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एंड वर्ल्ड साइड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 13th? तो 13 एग्स खाने को कहा था, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो, पोलो गाड़ी वालों से उन्होंने 24 लाख रुपए रेस किए थे, 15 बार हैंड वॉश करने पड़ रहे थे, 16 दिन तक फूड की तरह खाना पड़ रहा था। 15 अक्टूबर 15, तो 15 को हो गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 24th? अब 24 को उन्होंने कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशन से पैसे रेज किए थे? वो था यूएन, आईटी, आईटी वालों से और पोलो गाड़ी वालों से। फाइन, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही आंसर हो गया। बाकी डेज हम देख चुके हैं अब, राइट? ऑप्शन नंबर डी एक बार और सोचो कि कब था ये, कि सॉलिडर हॉस्पिटल से ऑस्टियोपोरोसिस की रिपोर्ट आ गई थी। तो डे कौन सा था यहाँ पर? डे था यहाँ पर 20th, कि 20 दिन बाद उनकी सॉलिडर हॉस्पिटल से ऑस्टियोपोरोसिस की रिपोर्ट आ गई थी। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 29? 29-30 लाख की सेविंग्स लग गई तो उन्हें स्ट्रोक आ गया। राइट, तो भाई यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी 29th को, क्योंकि सेविंग डे हो गया 30 को। फिर अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 31st। क्या हुआ था अक्टूबर 31st को? भाई उनकी जो बेटी थी, 31 साल की बेटी एकता, ये सब देखकर सबको हेलो बाय बोलकर सिटी छोड़कर चली गई। तो एकता दिवस भी हो गया, हेलोवीन डे भी हो गया और वर्ल्ड सिटीज डे भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आई गेस बाकी के आंसर्स आपको जरूर याद हो गए होंगे, बाकी के सारे डेज आपको याद हो गए होंगे। स्ट्रोक डे 29, 29-30 लाख की सेविंग, तो 30 को हो गया सेविंग डे। सॉलिडेरिटी ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये दोनों आ गए आपके 20th को। हैंड वॉशिंग डे 15th को और फूड डे 16th को। आई थिंक जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरे देखी होगी तो उनको अक्टूबर का एक भी डे ऐसा नहीं होगा जो ना आता हो। सो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर जून के इंपॉर्टेंट डेज की क्विज है। आप खुद भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना स्कोर चेक करने के लिए कि आपको कितना लर्न हुआ कितना नहीं हुआ। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेज की सारी वीडियोस के अंदर ये गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, सो दैट आप अपने आप को चेक कर पाओ कि आप कितने डेज लर्न कर पा रहे हो। डू अटेम्प्ट दैट क्विज। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो पूरे दिसंबर तक स्टोरीज आप इस सीरीज से लर्न कर सकते हो। थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।